हेलो एवरीवन। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेट एट इलाहाबाद मींस प्रयागराज, इसने अपनी वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी 1 साल की कंट्रेक्चुअल बेसिस पर निकाली गई है। ठीक है, पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पर। स्टार्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बता दूँ तो 15 तारीख यानी आज से स्टार्ट हो रहा है। आप अप्लाई करो। राइट। लास्ट डेट की बात करूँ तो 1 अप्रैल 2025। ठीक है, उसके अलावा बात करूँ तो देखो 1 ईयर का रिसर्च एसोसिएट में निकली वैकेंसी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट ऑन द कंट्रैक्चुअल बेसिस। ध्यान रहे ये जो जॉब है आपको कंट्रैक्चुअल बेसिस पर है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 साल के लिए। 36 वैकेंसी निकली है 2025 के लिए, जिसमें से हाई कोर्ट जो है उसके लिए जो सैलरी ऑनोरियम आपको बात करूँ या सैलरी की बात करूँ तो 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगी, वो दिया जाएगा। ग्रेजुएट वो है कंप्लीटेड आर में कंप्लीट 5 ईयर और 3 ईयर लॉ डिग्री, जो कंप्लीट कर चुके हैं या अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं 2025 में लॉ डिग्री 3 साल की या 5 साल की, वही अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे 2025 में ही कंप्लीट होना चाहिए, लास्ट ईयर वाला नहीं चलेगा। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूँ कि हाई कोर्ट ऑफ द जुडिकेट एट इलाहाबाद जो है उसने स्टार्ट एप्लीकेशन 15 तारीख यानी आज 15 मार्च से अप्लाई एप्लीकेशन चालू हुआ है। लास्ट डेट जो है इसकी 1 अप्रैल है 12 बजे 11 मीन्स 11:59 PM तक, रात तक। लास्ट डेट फॉर अपडेशन ऑफ द पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल जैसे कि अपडेट आप फॉर्म भर देते हो, पेमेंट नहीं करते तो पेमेंट आप चौथे महीने यानी 8 अप्रैल तक आप कर सकते हो 2025। राइट। डिस्प्ले ऑफ द डिटेल बेटेज मार्क्स ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट 28 अप्रैल को डिस्प्ले होगा। ऑब्जेक्शन अगर आप कुछ करना चाहते हैं टू अवार्ड्स ऑफ द बेटेज ऑफ द मार्क्स में भी राइज अप टू 1 मई तक कर सकते हैं। राइट, 1 मई 2025। पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू, मतलब कि जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 27 मई तक हो सकता है। एडमिट कार्ड आपका आएगा लास्ट वीक ऑफ द मई के लास्ट वीक में आएगा। डेट ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू सेकेंड सैटरडे एंड आर अथवा सेकेंड संडे ऑफ द जुलाई। ठीक है, जुलाई महीने की जो सेकेंड सैटरडे अथवा संडे पड़ेगा उसमें होगा। डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ द जुलाई एंड इश्यूएंस ऑफ द ज्वाइनिंग लेटर आपका इमीडिएट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आप केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 36 रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी निकले, 25,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अप्लीकेशन फी 500 रुपये लगेगा, साथ में बैंक चार्जेस जो भी लगेगा वो लगेगा। ठीक है, केवल ध्यान रहे ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो चीज़ें देखो। 5 साल के 5 ईयर और 3 ईयर लॉ डिग्री ऑब्टेन इन द करंट कैलेंडर ईयर। करंट कैलेंडर ईयर 2025 चल रहा है फ्रॉम एनी लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, application shall be accepted from such law graduate who have neither practiced as an advocate nor as engaged in any other professional or vocational service। ठीक है, कैंडिडेट who have appeared in LLB फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2025 और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट, ओनली दोज लॉ ग्रेजुएट हु हैव स्कोर, जिनकी 55% अथवा 55% से ज़्यादा अगर मार्क्स है एलएलबी में वही अप्लाई कर सकते हैं। 55% से कम अगर छोट मान लो कि लेट से आप 54.99% भी हो, 9% भी हो तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, वो क्योंकि 50% 55% से लेस गिना जाएगा। मॉडिफिकेशन फॉर द इंगेजमेंट इन रिसर्च एसोसिएट, देखो ये चीज़ें आप डिटेल में पढ़ लेना। अप्लीकेशन मस्ट, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज की बात करूँ तो मस्ट कंप्लीटेड 21 साल, 21 साल कंप्लीट होना चाहिए एंड 26 से कंप्लीट नहीं होना चाहिए, 26 ईयर कंप्लीट नहीं होना चाहिए। राइट, और जो एज आपकी काउंट होने वाली है वो 1 जुलाई 2025, जिस भी कैलेंडर ईयर मतलब क्योंकि हर साल ये चीज़ें निकलती हैं। आप इस साल 2025 में अप्लाई कर रहे हैं तो 2025 के अकॉर्डिंग 1 जुलाई से आपकी काउंट होने वाली। ठीक है, law graduate who may have passed their law degree course in the examination held in any year prior to the said calendar year are not eligible। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और 2025 से पहले 2024, 23, 22 कहीं भी आप कभी भी पास किए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, करेंट फाइनेंशियल ईयर में ही आप अगर पास हुए हैं तो अप्लाई करेंगे, कर पाएंगे। ठीक, बेटेज मार्क्स शैल बी अवार्डेड प्रोविजनली सब्जेक्टेड टू वैलिड एप्लीकेशन। ठीक है, कैंडिडेट 3 टाइम्स 3 गुना द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसी आर, जैसे कि वैकेंसी 36 है और 150 जो भी मतलब
3 गुना, जैसे 36 वैकेंसी है तो इसका 3 गुना 108 होगा अथवा 150, इससे ज़्यादा वैकेंसी आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू में बी हेल्ड ऑन द सेम डेट एट द प्रयागराज, प्रयागराज में सेम डेट को हो सकता है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन फ्रॉम अमंग द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड बी मेरिट बेस्ड ओनली होगा, मतलब पूरी तरह से मेरिट बेस्ड होगा ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द मार्क्स आफ्टर इन द इंडिविजुअल कैंडिडेट, दैट इज जिसमें से फाइनल वेटेज मार्क्स टुगेदर विथ मेरिट मार्क्स अवॉर्डेड, ठीक है, एट स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। अब भाई ये चीज़ें देख लो कि इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस वुड बी कंप्लीटेड इन 3 स्टेप में होगी, जिसमें से 100 मार्क्स टोटल का होगा। उसमें से 3 स्टेप में पहला स्टेप है जिसमें लैंग्वेज प्लस एकेडमिक प्लस को कुरिकुलम एक्टिविटी, जिसको 100 में से 20% वेटेज दिया जाएगा और टोटल 100 मार्क्स का ही होगा टोटल, तो 20% वेटेज का मतलब 20 मार्क्स, ठीक है, अपॉन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद सेकंड होगा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसके 60% मार्क्स यानी 60 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी का स्क्रीनिंग टेस्ट का। और तीसरा जो स्टेज होगा उसमें इंटरव्यू जो 20% अथवा 20 मार्क्स का होगा एट द स्टेज ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। फिर लैंग्वेज एकेडमिक एंड कोरिकुलम एक्टिविटी 20 नंबर का, लैंग्वेज में जो होने वाला है 10 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स बात करूँ तो 10 मार्क्स वेटेज मार्क्स में 5 नंबर हिंदी के, 5 नंबर इंग्लिश के लैंग्वेज के दिए जाएंगे, ठीक है, टू द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम आइदर 10th अथवा 12th एग्जामिनेशन। ये चीज़ें आप देखना, ठीक। फिर एकेडमिक में 5 नंबर दिए जाएंगे, 5 नंबर वेटेज मार्क्स में भी अवार्डेड बाय द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंस, उनका एलएलबी में कैसा था, ठीक है। उसके बाद फिर को करिकुलम एक्टिविटी में 5 नंबर फिर से दिए जाएंगे, बेस्ड ऑन द मार्क्स में बी अवार्डेड टू द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ दियर पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस इन द कोर करिकुलम एक्टिविटी। को करिकुलम एक्टिविटी में जिस टाइप से परफॉर्मेंस था 5 नंबर में से उनको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, मोस्ट कोर्ट पार्टिसिपेशन पेपर पब्लिश इस टाइप से, ठीक है। फिर दूसरा चरण जो आएगा स्टेज आएगा स्क्रीनिंग टेस्ट आएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी इन्वॉल्व राइटिंग अ पेपर कैरिंग मैक्सिमम 60 मार्क्स कंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव, जिसमें से क्वेश्चन होंगे एंड द क्वेश्चन पेपर शैल बी 1 आवर ड्यूरेशन ओनली, केवल 1 घंटे का होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, आपको लिखना पड़ेगा, तो उसमें 60% यानी 60 मार्क्स का पेपर होगा। फिर इंटरव्यू जिसमें से 20% वेटेज रहेगा, जो 100 नंबर का होगा उसको अल्टीमेटली 20% में 20 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब चीज़ें ये हैं कि देखो सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका कंसिडरेशन बाय इंटरव्यू बोर्ड होगा, अनसुटेबल 30 मार्क्स, पासबल 40 मार्क्स, गुड के लिए 60 मार्क्स, इस तरीके से आपकी रेंज रहेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो भी होगी प्रिपेयर्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द फाइनल मार्क्स ऑब्टेन इन द इंडिविजुअल कैंडिडेट एट द स्टेज ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू टेस्ट, ठीक है, जितना अब मेंशन है। इफ एग्रीगेट मार्क्स में भी ऑप्टेन बाय 2 अथवा 2 से ज़्यादा कैंडिडेट इक्वल पाते हैं तो उसमें से फिर क्या होगा कि स्कोरिंग हायर एग्रीगेट मार्क्स इन द स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू उसको ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। और इन केस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू शैल आल्सो बी इक्वल, देन कैंडिडेट जो होगा स्कोरिंग हायर मार्क्स एट इंटरव्यू टेस्ट उसको ऊपर रखा जाएगा, राइट। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे उन मार्क्स अपनी प्रोड्यूस दियर फाइनल ईयर मार्कशीट उनको भेजना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑब्जेक्शन, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इनवाइटेड फॉर 3rd अथवा 4th वीक ऑफ द मार्च इन कैलेंडर ईयर ऑफ द नोटिफिकेशन, ठीक है। 3rd 4th मार्च को आप ऑब्जेक्शन कुछ भी कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है। प्रोविजनल वेटेज मार्क्स अवॉर्डेड टू द प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका प्रोविजनल मार्क्स अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। मार्क्स अवॉर्डेड टू देम फर्स्ट वीक ऑफ द मे in case original documents may be submitted to the speed post within 7 days. Thereafter list of the candidates shortlisted for the screening test and the interview shall be uploaded 4th week of the May, ठीक है। ये प्रोसीजर है, बाकी चीज़ें नेचर ऑफ द वर्क कैसा रहेगा, तो इलाहाबाद अथवा लखनऊ बेंच में आपका काम रहेगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस फॉर 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द एंगेजमेंट, कुछ भी रिसर्च एसोसिएट शैल नॉट अपीयर इन एनी केस बिफोर जज to whom he had been attached. अदर कंडीशन फॉर द एंगेजमेंट, देखो भाई रिसर्च एसोसिएट रहेगा, प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो वहाँ के जो जजेस होंगे वो डिसाइड करेंगे। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट
एक्चुअली ये प्रोविजनली पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है 1 साल के लिए, पर 1 साल के बाद एक्सटेंड किया जा सकता है 1 और साल के लिए, ठीक है। और कभी भी आपको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी नोटिस के। मैरिटल स्टेटस जो है, कैंडिडेट हैविंग मोर देन 1 लिविंग स्पाउस, जिनके एक से ज़्यादा स्पाउस हैं जो जिंदा हैं, अथवा मैरिड टू सच पर्सन हु हैड लीगली लिविंग बेडेड वाइफ विल बी इनएलिजिबल। डिसक्वालिफिकेशन के लिए भी बहुत सारी प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसीजर आप अप्लाई करो, लास्ट डेट का इंतजार मत करना। आप किसी और एग्जाम की तैयारी करें जहां मैथमेटिक्स मींस क्वांट रीजनिंग पूछी जाती है, तो इसी एग्जाम ट्रिक्स चैनल पर आपको अवेलेबल है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देखो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में फोड़ के आओगे, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।